क्या आप जानते हैं कि 2024 में एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला था, लेकिन वो हमसे कुछ ही दूरी से निकल गया। नासा और वैज्ञानिकों ने इस विनाशकारी घटना को होने से कैसे रोका और आखिर क्यों नहीं टकराया यह एस्टेरॉयड हमारी धरती से, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर यह एस्टेरॉयड हमसे टकरा जाता तो क्या होता, कितनी तबाही मचती और क्या इंसानियत के पास कोई बचने का रास्ता होता। एस्टेरॉयड्स अंतरिक्ष में घूमते हुए विशाल पत्थर और धातु के पिंड होते हैं जो कभी कभी धरती के करीब से गुजरते हैं। इनमें से कुछ इतने बड़े होते हैं कि अगर ये हमारी धरती से टकरा जाए तो लाखों जानें जा सकती है। उदाहरण के लिए चेलियाबिंस्क में 2013 में जो एस्टेरॉयड गिरा था उसने हजारों लोगों को घायल कर दिया था और लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था। सोचिए, अगर इससे भी बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए तो क्या होगा। 2024 में एक 500 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला था। वैज्ञानिकों ने इसकी ट्रेजेक्ट्री को लेकर काफी चिंताएं जताई थी, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से मात्र 40,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। यह दूरी इतनी कम है कि हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी इतनी ही दूरी पर ऑर्बिट करती है। तो आखिरकार यह एस्टेरॉयड हमसे क्यों नहीं टकराया? इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्सेस और प्रिसाइज कैलकुलेशंस। जब कोई एस्टेरॉयड धरती के करीब आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस इसकी ट्रेजेक्ट्री को बदल देती है। नासा और ईएसए जैसी स्पेस एजेंसीज इस प्रक्रिया पर नजर रखती है और संभावित टकराव को रोकने के उपाय करती है। इस बार भी उन्होंने एडवांस कैलकुलेशंस की मदद से देखा कि यह एस्टेरॉयड धरती से टकराए बिना ही निकल जाएगा। नासा, ईएसए और अन्य स्पेस एजेंसीज ने समय रहते इस एस्टेरॉयड की पहचान कर ली थी। वे लगातार इसकी ट्रेजेक्ट्री की मॉनिटरिंग कर रहे थे और अगर इसकी दिशा बदलती तो वे उसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते। नासा के पास ऐसे कई एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और टेलीस्कोप्स हैं जो हर समय अंतरिक्ष में संभावित खतरों को ट्रैक करते रहते हैं। अगर यह एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाता तो इसका असर कितना खतरनाक होता, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। यह एस्टेरॉयड जो 500 मीटर चौड़ा था, अगर किसी बड़े शहर से टकराता तो पूरी आबादी को खत्म कर सकता था। इससे बनी शॉकवेव्स और फायरबॉल ने हजारों किलोमीटर दूर तक नुकसान पहुंचाया होता। और अगर यह समुद्र में गिरता तो इससे उठी सुनामी लाखों लोगों की जान ले सकती थी। अब सवाल उठता है कि हम भविष्य में ऐसे खतरों से कैसे निपटेंगे। नासा और ईएसए जैसे संगठनों ने कई मिशन शुरू किए हैं, जैसे कि डार्ट मिशन जो एस्टेरॉयड्स को डिफ्लेक्ट करने की तकनीक पर काम कर रहा है। इसके अलावा वैज्ञानिक लगातार नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे लेजर एब्लेशन और किनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक्स, जिससे आने वाले खतरों को टाला जा सके। स्पेस और साइंस की ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इलीगल नॉलेज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।